हे गाइस, दिस इज़ राहुल फ्रॉम इम्पोर्टेड वोकेबलरी और मैं इस चैनल के माध्यम से तालियों के साथ स्वागत करता हूं आपका इस क्लास की 6th वीडियो में। और इस पूरी की पूरी क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, आइए एक नज़र मार लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस बुक के वीक 5 के डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 में ये जो सब ईडियम्स दिए गए हैं इनका मतलब बड़े अच्छे से विद एग्जाम्पल और ध्यान से देखना। आखिर में एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको देना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। इस वाले इडियम का लेना देना है उपकरण, जो आपके टूल्स ट्रिक्स होते हैं किसी काम को करने के, उन्हें हम बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। टूल्स ऑफ द ट्रेड, द गुड्स, टूल्स एंड अदर रिक्विजिट्स ऑफ अ प्रोफेशन। किसी भी पेशे के जो रिक्विजिट्स रिक्वायर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे किसी काम को करने से पहले जो आप बेसिक सी ट्रेनिंग लेते हो, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं किसी काम को करने की, जैसे स्लाइट ऑफ हैंड, हाथ की सफाई। स्लाइट ऑफ हैंड किसका स्टॉक इन ट्रेड होता है, किसका टूल होता है? मैजिशियन का। एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर किसका स्टॉक इन ट्रेड होता है? कॉमेडियन का। और उसी तरह जैसे यहाँ नीचे देखना, इस सेल्समैन की कितनी प्यारी सी स्माइल है। अ क्विक बिट एंड अ वार्म स्माइल अबर द सेल्समैन अ स्टॉक इन ट्रेड। अ क्विक बिट मतलब एक तेज़ दिमाग और एक प्यारी सी स्माइल स्टॉक इन ट्रेड थे सेल्समैन के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड इडियम है टू टेक डाउन अ पैग। इस इडियम का लेना देना है अहंकार से। किसी का अहंकार घमंड तोड़ना, जैसे यहाँ नीचे देखना। तो किसी का अहंकार घमंड नीचे लाना, उसे तोड़ना, यानी टू टेक डाउन अ पैग। टू टेक द कंसीट आउट ऑफ अ ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब जो डींगे हाँकने वाला होता है, बड़ी बड़ी फेंकने वाला, उसका सारा घमंड बाहर निकालना। टू टेक डाउन अ पैग। और यहाँ ये जो शब्द यूज़ हुआ है पैग, पैग का मतलब होता है जिससे कोई चीज़ बांधी जाती है, राइट। अब इस इडियम के पीछे क्या कहानी है समझना। जो जहाज़ का झंडा होता है उसे ऊपर नीचे लाया जाता था इन पैग्स के थ्रू, राइट। अब जितना ऊंचा झंडा उतना ज़्यादा उसकी रिस्पेक्ट, राइट। अब किसी का जो ऊपर झंडा है उसे नीचे गिराना, यानी टू टेक डाउन अ पैग। जैसे किस तरह से इसका यूज़ हुआ है यहाँ पे, सेंटेंस देखते हैं। द एलमनी थॉट दे हैड अ ग्रेट बास्केटबॉल टीम बट अवर वर्सिटी टुक दैम डाउन अ पैग। एलमनी मतलब जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं किसी भी स्कूल या कॉलेज के, एलमनी, राइट। तो उनका ये मानना था कि उनकी बेहतर बास्केटबॉल टीम है, पर हमारी जो वर्सिटी करंट स्कूल या कॉलेज की टीम थी, उन्होंने उनका पूरा ये घमंड तोड़ दिया उन्हें हरा कर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इससे अगला इडियम क्या मिलेगा आपको? टू पास द बक। बक क्या होता है? बक हम बोलते हैं मेल डियर को। मेल डियर बक और फीमेल डियर डोई। टू पास द बक, ये वाला इडियम जुड़ा है जिम्मेवारी से। कोई अभी जैसे यहाँ नीचे देखना, इसने जो पहले ये बक पकड़ा हुआ था ये इसे दे दिया और परली साइड मुड़ गया। टू पास द बक का मतलब होता है टू अवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेवारी से बचना, अपनी जिम्मेदारी दूसरे पर थोपना, यानी टू पास द बक। और समझना इस इडियम की उपज कहाँ से हुई है। यहाँ द बक बोला जा रहा है चाकू को, जो बना होता है हिरन के सींग से। और इसका यूज़ होता था पोकर गेम में। प्लेयर, जैसे मैं पोकर खेल रहा हूँ तो मैंने वो चाकू आगे पास कर दिया, मतलब जिसके भी पास अभी चाकू है उसकी टर्न है डील करने की, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस सेंस के साथ जो है ये इडियम बना है टू पास द बक, मतलब जिम्मेदारी से बचना। और यहाँ किस तरह से इसे यूज़ किया है। ही ऑलवेज गिव्स मी अ स्ट्रेट आंसर एंड नेवर ट्राइज टू पास द बक। वो मुझे हमेशा सीधा जवाब देता है, कभी भी पास नहीं कर रहा होता बक, मतलब जा उससे जाके पूछ, ये नहीं करता। और चलिए अब आगे चलते हैं। और आज की क्लास का आखिरी इडियम है टू लाइनाइज अ पर्सन। देखिए ये वाला इडियम जुड़ा है अटेंशन से। टू मेक अ बिग फस ओवर समवन। टू मेक अ बिग फस मतलब किसी को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देना। जैसे यहाँ नीचे देखना,
किसी को एक सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना, किसी को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देना, इम्पोर्टेंस देना, यानी टू मेक अ बिग फस या टू लाइनाइज अ पर्सन। और देखिए इस ईडियम की उपज कहाँ से हुई है। जो लाइन्स हैं टावर ऑफ लंदन पर, एक टाइम था वो मेन अट्रैक्शन का पॉइंट होते थे। लोग भीड़ जमा कर खड़े होते थे उसके चारों ओर, बड़े दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। तो वहाँ से ही ये ईडियम बना है कि उन लाइन्स की तरह किसी पर्सन को ट्रीट करना, मतलब किसी पर्सन की तरह चारों तरफ लोगों की भीड़ जमी हुई है, राइट, वो सेंस आ रही है यहाँ पे। और जैसे किस तरह से इस ईडियम का यहाँ यूज़ हुआ है, सेंटेंस देखते हैं। व्हेन द फेमस पोइट डैलन थॉमस विजिटेड द यूनाइटेड स्टेट्स ही वाज लाइनाइज्ड वेयर एवर ही लेक्चर्ड। तो जो फेमस पोइट था, जब वो यूनाइटेड स्टेट्स आए तो उन्हें लाइनाइज किया गया, मतलब उनकी प्रशंसा हुई, उन्हें काफ़ी ज़्यादा अटेंशन दी गई जहाँ कहीं भी उन्होंने लेक्चर दिया। और आगे ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको देना है। यहाँ पे जो आज हमने इडियम्स पढ़े वो लिखे हैं और आगे इनका मतलब है, और इनके मीनिंग के अकॉर्डिंग इन्हें आपको अरेंज करना है, इन्हें आपको इस तरह से मैच करना है, ठीक है। तो ये था इस वीडियो का एंड। जल्द मिलते हैं अब क्लास 7 में।